डिजाइन कुलगाम में आज गणतंत्र दिवस परेड 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें एडीडीसी कुलगाम रियाज अहमद सोफी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली। इस अवसर पर नागरिक प्रशासन व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। परेड की कमान डिप्टी एसपी पीसी हाथीपोरा ने संभाली। आरिफ हुसैन और मार्च पास्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड और जिला कुलगाम के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी यहां पर की गई और जिला पुलिस कुलगाम के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही हसास मकामात जैसे कोंड, दमाल, हांजीपोरा और कुलगाम में मशीनें दस्तियाब रखी गई थी, पूरा किए जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत उनकी निगरानी में ये तकलीफ जो है पाई तकमील तक पहुँचती है और इससे भी बेहतर मजा आता है। अपने आप को साफ छवि का बताने वाले कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद विधायक सुखपाल सिंह खेहड़ा को ड्रग मनी के साथ जोड़कर दागी होने का आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ पत्र लिखकर कांग्रेस हाईकमान से उन्हें या उनके पारिवारिक सदस्यों को पार्टी से टिकट न देने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर जिला कपूरथला में पिछले 20 वर्षों से राणा गुरजीत सिंह की शतरशाया में बड़े स्तर पर नशे, ड्रग, शराब के कारोबार को लेकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल और एकता पार्टी प्रधान गुरमीत लाल बिट्टू ने खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेसी विधायक के गुंडा राज में सिर्फ उन्होंने नशे को बढ़ावा दिया। आज भी नशा विधायक की शह पर बिक रहा है। भाजपा की सरकार आने पर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का ये पहला काम भाजपा पार्टी की ओर से किया जाएगा। कपूरथला के निवासियों को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। वहीं एकता पार्टी प्रधान गुरमीत लाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अगर अपने वायदे के अनुसार घर घर नौजवानों को नौकरी दे दे तो आज पंजाब भर में नशे का कारोबार ना होता। कांग्रेस पार्टी ने नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया है। नशा कांग्रेस की देन है। एकता पार्टी प्रधान ने भारतीय चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत ने बड़े स्तर पर चुनाव के लिए नाजायज शराब के ट्रक और अन्य नशा स्टोर करके रखा गया है। कपूरथला में गैर कानूनी नशा स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फल तो उत्थे जित के अं सीट पे पंजाब भाजपा झोली में पावांगे। पंजाब भाजपा सरकार बनूगी, सेंटर में अपनी पहले सरकार बनी हुई आ। जो पंजाब के रहिंदे विकास के मुद्दे आ, बहुत संवेदनशील मुद्दे आ बॉर्डर स्टेट होने करके, वो डबल इंजन सरकार जी साडी पंजाब और सेंटर में चल के असीं उहदे पंजाब के विकास वास्ते गल करांगे। सब तो पहला जी कपूरथला जिथे इस टाइम तुसीं खड़े है मार्केट चौक, ये आले दुआले के 10 महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ और ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਰਸ ਬਣਾਊਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, प्रधान साहब तुसी जिहड़ा कि बीजेपी नूं समर्थन भी दिता पार्टी वालों, एकता पार्टी वालों, तो जिन्हों लैके अज तुहाडी जिहड़ी कि एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी, की मुद्दे सी जिन्हों लैके अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? मैं गुरमीत लाल बिट्टू प्रधान एकता पार्टी और समुची एकता पार्टी दे नाल, क्योंकि 2 दिन पहला असी साथियों नाल गलबात करके पिछले 15 दिन तो लगातार
ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੜਦਾ ਟਰੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੂਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੜਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज यहां पर जिला पुलिस लाइन डीपीएस शोपियां में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। सीआरपीएफ, जेकेपी, आईआरपी, वन सुरक्षा पुलिस, होमगार्ड और स्कूली छात्रों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि सीआरपीएफ, जेकेपी, आईआरपी, वन सुरक्षा पुलिस, होमगार्ड और स्कूली छात्रों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। सबसे पर शोपियां के अतिरिक्त उपायुक्त मुश्ताक अहमद सिमनानी ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक वस्तु में समग्र देशभक्ति परंपराओं और शोपियां के संगीत को दर्शाया गया है। समारोह में सहायक आयुक्त राजस्व शोपियां शाहबाज अहमद बोधा, सीओ, एएसपी, एक्सीन विभाग के प्रमुखों के अलावा वरिष्ठ जिला व पुलिस अधिकारी, स्कूली बच्चे, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए समारोह के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। का मसौदा 26 नवंबर 1949 को तैयार किया, लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 को इसे मुल्क पर लागू किया गया और तब से लेकर आज तक हम इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। जिला शोपियान में भी मुल्क के साथ साथ जिला सतह पर यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज हम यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी की यौम जमहूरिया की तकरीब को पूरी आन बान और शान के साथ हम मनाएं। कमांडर ऑफ द डे और उसके बाद 2IC विकार सब इंस्पेक्टर साथ सलामी मंच पे ASP शोपियान, सीआरपीएफ 14 बटालियन कम्बैट कंटिजेंट सैल्यूट प्रदान किया और उसको स्वागत करा। हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द डे मकबूल उनके प्लाटून कमांडर अपना सैल्यूट प्रदान किया और उसको स्वागत करा आज और उसको स्वागत उन्होंने अपना सैल्यूट प्रदान किया और उसको स्वागत करा। I again wholeheartedly request all the officers लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल। आशिक हुसैन गनी, महासचिव जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे के बारे में कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में कई गुना विकास होगा, लेकिन सब कुछ खोखला था और वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया।
दूसरी परिसीमन के बारे में प्रक्रिया बहुत अस्पष्ट रही है। दुर्भाग्य से आवंटन की पूर्वाग्रह दिखाई दे रहा है। जहां तक हमारा संबंध है, जब हमने चुनाव लड़ा था तो बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल अर्थव्यवस्था बहुत डूब गई थी। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। सरकार के द्वारा स्पष्ट प्रतिबंधों को फिर से मजबूत करने के परिणाम स्वरूप फिर से संकट पैदा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का एक मौका दे दिया। यहाँ पे मीडिया की वसादत से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं रहा, हमारे साथ बहुत बड़े वादे किए गए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे, जो भी उन्होंने वादे किए हमारे से, कि वो वादे बिल्कुल खोखले निकले हैं। हम चाहते थे कि ठीक है, आर्टिकल 370 35A कि इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव आएगा, तरक्की होगी, विकास होगा। न कहीं विकास नज़र आया, न जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की कहीं नज़र आती। हम इस चीज़ को, ये बात कहना चाहते हैं, अपने हमें हक है बोलने का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो 1,80,000 का पैकेज देने का एक वादा किया था, यूथ के लिए इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, यहाँ पे नया कश्मीर बनेगा। तो हमें लगता है कि अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं। जब हमें अपनी असेंबली होती थी यहाँ पे, और हम अपने मुद्दे मसाइल लेके आम लोग, आम जनता अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए के पास जाते थे, उनका मसला हल होता था। लेकिन आज की बात अगर करें, जब से यहाँ पे यूटी सरकार बनी और यहाँ पे एलजी साहब को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इसलिए कि आम इंसान अपने रिक्वायरमेंट लेके एलजी साहब तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने कल भी प्रेस से बात करके ये कहा कि अगर मुझे एलजी साहब को मिलना होगा, एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनिट की हैसियत से मुझे भी 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। और अब रहा सवाल बाकी लोगों का, जो आम लोग हैं, उनको कितना टाइम लगेगा और वो कब अपने मसले सुनाएंगे, उनके मसले कब हल होंगे। लिहाजा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के लोग सफ़र करते हैं, उस चीज़ से वो बच जाएंगे, ताकि उनके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं इतना बताऊं आपके वसादत से कि जो सूर्य नमस्कार का इनने नया एक यहाँ पे प्रोपेगेंडा खड़ा किया, हमें समझ में नहीं आता है। हर बार हम पे हर एक कानून ठोसा जाता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर। जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों मुद्दा बन जाता है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। अब बाकी स्टेट भी है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बांदीपुरा में आज से अन्य जिलों की तरह सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज सुबह से जनजीवन सामान्य होने लगा। हालांकि व्यापारियों और दैनिक आधार पर काम करने वाले लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की। उधर आम जनता ने इस संबंध में अलग अलग राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बेवजह अपने घर से ना निकलें, भीड़ से बचने का प्रयास करें, साथ ही मास्क, एक्सेंट और टीके लगवाएं। साथ ही ये कुछ लक्ष्य निर्धारण शेयरवेयर हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे इस पॉलिसी समझ नहीं आई कि 2 दिन आप बंद रखो और तीसरे दिन फिर से हुजूम इकट्ठा हो जाता है बाज़ारों में, हर गलियों में। तो इससे क्या कंट्रोल हो सकता है? कंट्रोल है कि अगर यहाँ पे एक रेशियो बनाया जाए कि घर में अगर 5 बंदे हैं, 3 को जाने की इजाज़त हो, 2 को जाने की इजाज़त हो, ताकि 3 घर में रहें। इस तरीके की पॉलिसियाँ अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं आजकल के इस दौर में, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि लोगों का चलना फिरना, मैं समझता हूँ कि 70% कम हो सकता है और 30% से भी घर चल सकता है। जैसे हम, और वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए ताकि लोग अपना काम भी करें और इस जो ख़तरनाक बीमारी इस टाइम हम लोगों में फैल रही है, इससे भी रोकथाम हो जाए।
जब सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर एक शहर में, हर एक कंट्री में लोगों पे ही डिपेंड करता है। पर क्योंकि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस, जिस वजह से गरीबियाँ बहुत सारी फैली हैं, इस वजह से लोग काम करना चाहते हैं ताकि वो अपने ब्रेड एंड बटर कमाना चाहते हैं। लेकिन मैं तब भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि वो कम से कम जो फजूल चलना फिरना है उससे रुकें और वही काम करें जो इनके लिए जायज़ रहेगा इस टाइम, ताकि ये बीमारी भी हट जाए और लोगों में जो परेशानी और खौफ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा खौफ भी है इस टाइम, ये खौफ भी ख़त्म हो जाए।